डैकोटा जॉनसन एक ऐसी एक्ट्रेस, इनके करियर का सिर्फ एक प्रोजेक्ट, इनके करियर की सिर्फ एक फिल्म, जिसकी वजह से इनके करियर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील की, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील किया। अभी प्रोजेक्ट क्या था, इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने ऐसा क्या किया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड नजर आई। इन्होंने अपनी सारी लिमिट्स को यहाँ पर क्रॉस किया और इस फिल्म के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया। अब ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकी फैमिली ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की, इनकी फैमिली को कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया, कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और फैमिली को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, इस सब पर बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट या फिल्म की बात करूं, मैं आपको पहले ही नाम बता दूं तो इसका नाम था 50 शेड्स ऑफ ग्रे। अभी 2015 के अंदर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद इसके सीक्वल्स भी रिलीज किए गए हैं, लेकिन उसके बाद डैकोटा जो इसकी लीड एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, इनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इनको कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, कितना ज्यादा ट्रोल किया गया। अब अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज है, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये जितना भी ज़्यादा बोल्ड होना चाहे, जितना भी ज़्यादा रिवीलिंग होना चाहे, इनको कोई भी रोकता नहीं है या इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, तो आप गलत है। क्योंकि अगर आप डैकोटा के करियर को या इनकी लाइफ को स्टडी करें या फिर इस तरीके के ऑन हॉलीवुड के ऐसे एक्ट्रेसेस जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड या रिवीलिंग अपने कैरेक्टर्स निभाए हैं फिल्म्स के अंदर भी, तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ा है डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर काम करने के बाद, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने के बाद। क्योंकि सिर्फ आई कैंडी की तरह इनको ट्रीट किया जाने लगता है इन एक्ट्रेसेस को अगर ये कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन फिल्म्स के अंदर काम करना शुरू कर दें। और इतना ही नहीं, इनको बार बार टाइप कास्ट किया जाता है सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर। और एक एक्ट्रेस बार बार एक ही जैसे प्रोजेक्ट्स या एक ही जैसे बोल्ड कैरेक्टर्स, रोल्स को बार बार क्यों ही करेगी? क्योंकि अगर उसको वही काम करना है तो वो हॉलीवुड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर फिल्म्स क्यों करे? वो दूसरे एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री की तरफ भी तो जा सकती है। तो बात करते हैं स्टार्ट से, इनकी लाइफ के स्टार्ट से या फिर इनके करियर के अंदर जो भी इन्होंने चैलेंजेस, स्ट्रगल वगैरह फेस किए। अब 4 अक्टूबर 1989 ये पैदा होते हैं टेक्सास के अंदर। इनका जन्म होता है और एक ऐसी फैमिली के अंदर जन्म हुआ जहां पर इनकी ग्रैंड मदर हो, इनकी खुद की मदर हो, इनके खुद के फादर हो, वो हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही काम कर रहे थे। और यही वजह है कि इनको एक्सेस बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिला। अब इंडस्ट्री के अंदर एक्सेस हो या फिर एंट्री हो, वो ईजी तो रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया है। अब पहले एंट्री की बात करते हैं। तो डैकोटा के करियर का पहला जो प्रोजेक्ट था, इसका नाम था क्रेजी इन एल्बाना। 1999 के अंदर ये प्रोजेक्ट रिलीज होता है। अब इसके अंदर इनका रोल, इनका कैरेक्टर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह नहीं थी, क्योंकि डैकोटा ने एज चाइल्ड एक्टर अपना डेब्यू दिया था, अपना पहले प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर इनकी मदर जो एक एक्ट्रेस है वो भी इनके साथ थी। अब इनकी मदर की बात करें, मेलिनी ग्रिस्ट इनका नाम था। और ये मेलिनी अपनी फिल्म, अपने प्रोजेक्ट की वजह से ऑस्कर जैसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। और ये नॉमिनेशन इजी नहीं थी, इसके अंदर इनके साथ बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन इनकी मदर की एक्टिंग या इनके प्रोजेक्ट की वजह से इनको ये नॉमिनेशंस के अंदर रखा गया, इनको नॉमिनेट किया गया। और डैकोटा के फादर की बात करें, ये भी एक्टर थे। अगर इनकी बात करें तो इनका भी एक ऐसा प्रोजेक्ट ये बहुत ही ज्यादा डिबेट पे रहा, जिसने बहुत ही ज्यादा कमाई करके दी। ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो इस फिल्म का या प्रोजेक्ट का नाम था मियामी वाइस, जिसके अंदर ये स्टार थे, इनके फादर स्टार थे। तो अब मदर भी, फादर भी इंडस्ट्री के अंदर पहले से इस्टेब्लिश थे, पहले से बड़े प्रोजेक्ट से अंदर काम कर रहे थे, जिस वजह से डैकोटा को इंडस्ट्री के अंदर एक्सेस जो है वो आसानी से ईजिली मिला। और डैकोटा की ग्रैंड मदर वो कैसे भूल सकते हैं? टीपीटी ग्रैडन करके इनका कुछ नाम था। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई एरर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ पर नाम जो है वो शो करवा दूंगा। इनकी ग्रैंड मदर की बहुत ज़्यादा बात की गई, ये एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है। तो इनके प्रोजेक्ट का नाम था दी बर्ड्स और इसके अंदर इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास रही थी, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके फादर भी, मदर भी, ग्रैंड मदर भी, तीनों ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर चुके। इनकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रही, करियर सक्सेसफुल रहा इंडस्ट्री के अंदर, हॉलीवुड के अंदर। और फिर उसके बाद
जब डैकोटा पैदा हुई, इनकी बर्थ हुई, तो उसके बाद इनको भी एक्टिंग ही करनी थी और एक्टिंग करने की वजह से इनके ऊपर भी प्रेशर था, इनको भी प्रूव करना था अपने आप को। और अपनी मदर के साथ जैसे बताया कि प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जिसका नाम क्रेजी इन एल्बामा था, जो 1999 के अंदर रिलीज हुई थी। और उस वक्त अगर डैकोटा की एज बताऊं तो सिर्फ ये 10 साल की थी, सिर्फ 10 ईयर ओल्ड एक बच्ची थी जिसने यहाँ पर काम किया। पहली अपनी प्रेजेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर थी। और फिर डैकोटा का सेकंड प्रोजेक्ट या फिर इसको रियल डेब्यू भी कहा जा सकता है, क्योंकि फिर ये इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर नजर आई। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इनका रोल या इनका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आया, या उसकी बहुत ज्यादा लाइंस नहीं थी, या उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिला, लेकिन इम्पैक्टफुल रहा। जितना भी इनका कैरेक्टर रहा, जितनी भी लाइन रही, या जितना भी इन्होंने काम किया, या जितनी भी स्क्रीन के ऊपर ये देखी। और इस प्रोजेक्ट का नाम था दी सोशल नेटवर्क। 2010 के अंदर ये रिलीज हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि डैकोटा जो है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी, जिसका बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, बहुत ही ज्यादा टाइम तक काम कर चुके हैं, उसके बाद भी हॉलीवुड के अंदर इनको छोटे छोटे रोल जो है वो अपने करियर के स्टार्ट के अंदर देने पड़े हैं। अब बॉलीवुड की तरह नहीं, या नैपो स्टार किड्स, वो नैपो स्टार किड्स जो बॉलीवुड के अंदर आपको हमें दिखते हैं, जिनको पूरी पूरी मूवीज जिसके अंदर एज लीड एक्ट्रेस या एज लीड हीरोइन आपको नजर आ रही होती हैं। जिस तरीके से जानवी कपूर की सिस्टर जिनका नाम खुशी कपूर है, उनको फिल्म मिली, सैफ अली खान के बेटे को फिल्म मिली, या फिर जानवी कपूर खुद को उनको जैसी मूवी मिली धड़क। जिस तरीके से इन्होंने डेब्यू किया, या आलिया भट्ट ने जिस तरीके से डेब्यू किया, इस तरीके से यहाँ पर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बड़े प्रोजेक्ट से डेब्यू नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया डैकोटा ने 1999 में अपनी मदर के साथ एक प्रोजेक्ट किया। फिर 2010 के अंदर अपनी जब ये खुद 10 साल की थी तब इन्होंने एक फिल्म के अंदर काम किया। फिर उसके बाद 2015 के अंदर ही इनको ये फिल्म मिली जिसका नाम था 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जो 2015 के अंदर ही मूवी रिलीज हुई। अभी फिल्म कितनी ज्यादा बोल्ड थी, या फिर उसके अंदर कितना ज्यादा रिवीलिंग दिखाया गया एक्ट्रेस को या फिर एक्टर को, उस सब को अगर छोड़ें तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर बजट की बात करें तो $40 मिलियन के बजट के अंदर ये मूवी बनी थी 2015 के अंदर। और जो बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की थी $569 मिलियन इसने 2015 के अंदर अपने पहले पार्ट से कमाया था। अब मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए ये तो क्लियर था इन नंबर्स को देखने के बाद कि डैकोटा को स्क्रीन के ऊपर लोग पसंद कर रहे हैं इनके मेल एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ, और यही पसंद की वजह से बार बार इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, जिस वजह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो रिलीज किया गया। और अब जो बजट था इसका वो $55 मिलियन का रखा गया। और इस फिल्म ने इस बार जो बॉक्स ऑफिस पर कमा कर दिया वो $381 मिलियन रहा। अभी थोड़ा कम तो हुआ लेकिन कुछ ज्यादा कम नहीं है, ये अभी भी प्रॉफिटेबल मूवी रही। और जब मूवी या प्रोजेक्ट कमा कर दे रहा है, बात की जा रही है, डायरेक्टर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, एक्टर या एक्टर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, इनको यहाँ पर लैमलाइट मिल रही है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, और देखा जा रहा है कि डैकोटा अपने करियर के अंदर, इनके पहले प्रोजेक्ट के अंदर ही या सेकेंड फिल्म के अंदर ही इनको इतनी ज्यादा फेम मिल रही है, इतनी ज्यादा इनसे रिलेटेड बात की जा रही है। वो बाद में किस तरीके से नेगेटिव हो जाएगी, वो बाद में किस तरीके से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके करियर के ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर, इनके रिलेशनशिप्स के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, उस वक्त वो उन्होंने नहीं सोचा, या वो उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाए। क्योंकि वहां पर जब फेम मिल रही हो, पीक हो अपने करियर का, तो उस वक्त ऐसा कौन सोचता है। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिले, बैक टू बैक काम करे, इसी तरीके की सोच जो है वो दिमाग के अंदर आ रही होती है। और यही रीजन रहा जिस वजह से डैकोटा ने इसके थर्ड पार्ट के अंदर, ये सीक्वल के अंदर भी काम किया। इस बार भी इसका जो बजट था वो $55 मिलियन का ही था, और इसने जो इस बार बॉक्स ऑफिस पर कमाया वो $370 मिलियन रहा। मतलब जो कमाई है वो थोड़ी थोड़ी कम तो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कम नहीं हो रही, प्रॉफिटेबल अभी भी रही है। लेकिन इसके बाद डैकोटा ने रियलाइज कर लिया कि इनको टाइप कास्ट किया जा रहा है, इनको बार बार सिमिलर प्रोजेक्ट्स के लिए कास्ट किया जा रहा है। और अगर ये सिर्फ इस फिल्म को छोड़ भी दें, 50 शेड्स ऑफ ग्रे अगर इस फिल्म के अंदर काम ना भी करें, एक ही सीक्वल्स इनके पार्ट्स के अंदर काम ना भी करें, तो इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट जो इनको ऑफर हो रहे हैं, जो दूसरी फिल्म्स इनको ऑफर हो रही हैं, वो भी सिमिलर ही है।
उनके अंदर भी इनको इसी तरीके से अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करवानी पड़ रही है, या फिर जहाँ पर भी स्पॉट होना है इसी से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड ही बात करनी पड़ रही है। और यही सारे कंसर्न्स जो है वो यहाँ पर डैकोटा ने फील करना शुरू कर दिया अपने करियर में। और जिस तरीके से डैकोटा ने इन फिल्म्स के अंदर काम किया, या जितना अपने आप को रिवील किया, जितना बोल्ड नजर आई, उस वजह से इंडस्ट्री के अंदर भी इनको साइडलाइन किया गया। और डैकोटा इंडस्ट्री कितनी बायस है वो सब कुछ फील करना शुरू किया। मोरल जजमेंट जो पास की जा रही थी उन सब के ऊपर इनका जो ध्यान है, जो इनका ख्याल है, वो सब कुछ जाना शुरू हुआ। ऑनलाइन ट्रोलिंग जो शुरू हुई, ऑनलाइन जो इनको ट्रोल किया जाने लगा, उस सब के ऊपर भी बाद में ये सोचना शुरू की। और जो डैकोटा के करियर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था, इम्पैक्ट ये फील करना शुरू किया इन्होंने, वो इनके इस थर्ड सीक्वल या थर्ड पार्ट के बाद ही स्टार्ट हुआ। और फिर डैकोटा की फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर भी सब एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी इनको बताना शुरू किया गया कि तुम जो अपने करियर के अंदर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बार बार साइन हो रहे हो, टाइप कास्ट हो रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे करियर के अंदर आगे आने वाले टाइम में बहुत से चैलेंजेस पैदा होंगे, बहुत से चैलेंजेस तुम फेस करोगे। तो यहाँ पर रुक जाओ और कुछ नया अपने करियर के अंदर वर्सेटाइलिटी, अपने करियर के अंदर कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर काम करना शुरू करो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को ट्राई करो, साइन करो। और जब डैकोटा ने फील किया कि जब इन्होंने इन फिल्म्स के अंदर काम करना शुरू किया है, तो ऐसे डायरेक्टर्स जिनके नाम बड़े हैं या बहुत ही ज्यादा अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर चुके हैं, फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, वो इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहते, या वो इनको किसी फिल्म के अंदर साइन करना ही नहीं चाहते। क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो विजन है वो कुछ अलग है, वो कुछ और तरीके की फिल्म्स बनाना चाहते हैं। और मैं जिन फिल्म्स के अंदर काम कर चुकी हूँ, जिस तरीके से कास्ट हो चुकी हूँ, जितना रिवील हो चुकी हूँ, उसके बाद जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मुझे कास्ट होना है, वो अलग ही कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। 18+ हो, बोल्ड हो, या फिर रोम कॉम कैटेगरी के अंदर ही सिर्फ रिलाय कर रहे हैं। और यही वजह है कि डैकोटा ने अपने करियर के अंदर अपने जो डिसीजंस थे उनके ऊपर दोबारा सोचा, रीथिंक किया, और जिस वजह से इन्होंने अपने करियर के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। अब अगर ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2018 के अंदर एक हॉरर, एक साइकोलॉजिकल हॉरर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने काम किया, जहां पर जो इनका रोल था, जहां पर जो इनकी एक्टिंग थी वो स्किल बेस्ड थी, जहां पर इनको अपने स्किल्स दिखाने थे, अपने इमोशन से, अपने फेयर से और अपने एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को हुक करना था। अपनी बॉडी या अपने जो रिवीलिंग मूव्स वगैरह थे, या केमिस्ट्री जो एक्टर के साथ, रील एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ इनको अपनी बोल्ड मूवीज के अंदर, ये 50 शेड्स वाली मूवीज के अंदर दिखाने पड़ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर नहीं था। इन मूवी 2018 के अंदर रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम सस्पीरिया करके कुछ था। अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन यहाँ पर डैकोटा की जो एक इमेज बन गई थी, एक परसेप्शन बन गया था इनको लेकर, ये सिर्फ बोल्ड कैरेक्टर या फिर एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर ही काम कर सकती हैं, उसको जस्टिफाई कर सकती हैं जिसके अंदर इनकी बॉडी से रिलेटेड ही स्क्रिप्ट हो, या बॉडी से रिलेटेड ही काम किया जा रहा हो, बॉडी से रिलेटेड ही बात की जा रही हो। तो डैकोटा ने भी डिसाइड किया अपनी एक्टिंग से या फिर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट से, डिफरेंट स्क्रिप्ट से इस इमेज को तोड़ना है, इस इमेज को रीशेप करना है। जिस वजह से 2019 में भी एक एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट के ऊपर इन्होंने काम किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अपने कैरेक्टर के साथ, और इस बार इन्होंने एक हार्टफेल्ट स्टोरी के ऊपर काम किया, एक ऐसी स्टोरी जो लोगों की या ऑडियंस की या देखने वालों के हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करे, या फिर उनको इमोशनली ब्रेक करे, इमोशनली हिट करे, और अपनी एक्टिंग से इन लोगों के, ऑडियंस के दिमाग में, दिल में अपना एक अलग परसेप्शन, अपनी एक अलग इमेज बना पाए। इसका नाम था दी पीनट बटर फैल्कन करके कुछ इस तरीके का नाम था इस फिल्म का। और फिर 2022 के अंदर भी इन्होंने एक फिल्म के अंदर काम किया जिसका नाम छाछा रियल स्मूथ करके कुछ था। 2022 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई। इसकी भी जो स्क्रिप्ट थी वो डिफरेंट थी, इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनके कैरेक्टर के साथ, और इस बार इस फिल्म के अंदर एक सिंगल मदर के कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले किया। इस कैरेक्टर को प्ले करने की वजह से ऑडियंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से इनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। इनकी एक्टिंग, इनके स्किल्स के ऊपर, इनके एक्सप्रेशंस के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर बात की गई, डिबेट की गई। और फिर 2021 में भी एक इन्होंने रोल प्ले किया था, एक सपोर्टिंग रोल था जिसके अंदर ये मैच्योर नजर आए, इनका कैरेक्टर मैच्योरिटी वाला था। और इस फिल्म या प्रोजेक्ट का नाम था दी लॉस्ट डॉटर।
और ये 2021 के अंदर रिलीज हुई थी। इसकी वजह से भी इनकी एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा बात की जाने लगी, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाने लगी और इनको पसंद किया गया। क्रिटिक्स की तरफ से भी इनको पसंद किया गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको इन्होंने रीशेप करने के लिए, अपने करियर को रीशेप करने के लिए, अपने इमेज को रीशेप करने के लिए इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स का, इन स्क्रिप्ट्स का सहारा लिया। एक रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है वो इन्होंने अर्न किया, कमाया, जिस वजह से इनको अवार्ड शोज, अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट किया जाने लगा। बड़े डायरेक्टर जिनकी अच्छी फिल्म से या फिर जिनको अच्छे अवार्ड या फिर जितना रिकॉग्नाइज किया जाता है इन डायरेक्टर्स को, ऐसे डायरेक्टर्स की तरफ से भी इनको प्रोजेक्ट्स ऑफर होना शुरू हुए। इन जहन में एक सवाल आएगा कि अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं किसी भी एक्ट्रेस को जब वो कोई बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड यहाँ पर मूवी के अंदर काम करती है, तो फिर ये एक्ट्रेसेस करती क्यों है? क्योंकि डैकोटा हॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस तो है नहीं जिन्होंने बोल्ड कैरेक्टर निभाया हो किसी फिल्म के अंदर। ऐसी बहुत सी पहले भी एक्ट्रेसेस काम कर चुकी हैं और उन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की है, लेकिन फिर भी डैकोटा ने अपने करियर के अंदर ऐसा क्यों किया, वे और बहुत सी एक्ट्रेसेस अपने करियर के अंदर ऐसा क्यों करती है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आप और हम, ऑडियंस। जब ऑडियंस इस तरीके की फिल्म्स को पसंद करती हैं, ऑडियंस जब प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को ये बिलीव दिलवाती हैं या फिर उनको ऐसा फील करवाती हैं, जब वो ऐसे कैरेक्टर्स को बड़ी स्क्रीन के ऊपर मूवीज के अंदर दिखाएंगे, ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करेगी और ऑडियंस इंस्टेंटली इन एक्ट्रेसेस के ऊपर बात करना शुरू करेगी और इन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बनेगा और इन मूवीज का प्रॉफिट बनेगा और एक्ट्रेसेस को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इनका भी नाम बनेगा इंडस्ट्री के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बदनाम भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है, नाम तो बना, लोगों ने जाना तो। अब जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने कंटेंट को या फिर व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, बिल्कुल वो भी इसी तरीके की एग्जांपल है। इनको भी पता है कि जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो इनको बैड इम्पैक्ट या फिर बैड ट्रोल वगैरह भी किया जाएगा, बैड कॉमेंट्स भी आएंगे और ये कंट्रोवर्सीज बैकफायर भी करेंगी। लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जाता है क्योंकि इनको पता है कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा हम यहाँ पर कंट्रोवर्सीज के अंदर इन होंगे, उतना ही इंस्टेंटली हमें ग्रोथ मिलेगी, उतना इंस्टेंटली हमारी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और हमें फ़ायदा होगा। और ऐसा ही सेम चीज़ इंडस्ट्री के अंदर भी हो रही होती है। अब आपके ऊपर आर्टिकल्स बने, आपको ट्रोल किया जाए, आपको क्रिटिसाइज किया जाए, आपके बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा हो, लेकिन अगर आपके बारे में आर्टिकल्स छप रहे हैं, ऑडियंस आपको जान रही है, ऑडियंस के दिमाग में आपसे रिलेटेड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ फीड हो रहा है, मतलब ऑडियंस आपको जानती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑडियंस जो है वो आपके उन प्रोजेक्ट्स को जाकर सपोर्ट करे या फिर वॉच करे, देखे। और यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स इन जैसी एक्ट्रेसेस को ज़्यादा कास्ट करते हैं जिनकी कंट्रोवर्सीज लिंक हो या फिर इनसे रिलेटेड मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ डिबेट चल रही हो। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि राखी सावंत जैसे या फिर इस तरीके के कुछ क्रिंज कैरेक्टर्स जो क्रिंज हो जाते हैं और बहुत से क्रिंज होने की वजह से न्यूज़ में हेडलाइंस में रहते हैं, तो इनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से, अपने कैरेक्टर्स की वजह से बातों में आती है, न्यूज़ के अंदर आती है। और 50 सेट जो बाद में फ्रेंचाइज बन गई, जिसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स रहे, 3 पार्ट्स है, सीक्वल्स है, जो भी कहो, इसने डैकोटा को ऑडियंस के सामने तो लेकर आए, ऑडियंस के सामने दिखाया, तो एक्सपोज तो किया, लेकिन उसके बाद इज्जत, रिस्पेक्ट मिली वो इनके बाद के प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर इनकी एक्टिंग थी, जो स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, उस वजह से ही इनको मिली है। इनको वहीं से लोगों ने पसंद किया है और आज वहीं से इनको ज्यादातर लोग जानते भी। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल या डैकोटा की करियर की सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम मैडम वेब है, जो मार्वल की तरफ से रिलीज की गई, उसके अंदर भी अगर आपने डैकोटा को देखा है तो इनकी एक्टिंग आपको नजर आई, इनकी वर्सिटैलिटी नजर आई, आपको इनके स्किल्स नजर आए, इनकी डेप्थ नजर आई, इनके इमोशंस नजर आए, वो सब कुछ आपने इस फिल्म के अंदर फील किया। और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं, जिसकी वजह से आप लंबे टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक जाने जाते हैं, पहचान बनती। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं या आप डैकोटा के बारे में क्या जानते थे और इस वीडियो के बाद आपने क्या जाना, क्या फील किया, वो सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। किसी एक्ट्रेस के बारे में आप बात करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।